नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पे। और आज हम डिस्कस करने वाले केवीएस एनवीएस टीजीटी मैथ्स का टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो हम इसको एनालाइज करेंगे और इस बार हम एक कन्वेंशनल और जो प्रॉपर जो मेथड होती है, पुरानी मेथड है कि आप अलग अलग बच्चों से रिव्यू लो कि कैसा पेपर गया और उसके हिसाब से फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। तो हम वो वाली मेथड यूज़ ना करके आज बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही बेहतरीन और नई मेथड ट्राई करेंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल तरीके से हम कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज क्या है। अब ये ऑफिशियल डेटा में है कि टीजीटी और केवीएस में कितनी है ना। अनरिजर्व की 170, ईडब्ल्यूएस की 41, ओबीसी की 111, एससी की 61 यानी 61 और एसटी की 30 यानी 30। ठीक है, सिमिलरली एनवीएस में कितनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे। अनरिजर्व की 116, फिर 27, 75, 41, 20, टोटल कितने आ गए 279। और यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो है 413। अब हम अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें, वैसे आपसे इंटरव्यू में प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं एनवीएस में, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें तो कितनी हो रही है, 413 प्लस 279, 692, है ना। ये वो हमारी टोटल क्या हो रही है, वैकेंसीज हो रही है दोनों को मिला के, केवीएस और एनवीएस को मिला के। ठीक है, अब उन्होंने 1:3 में इंटरव्यू में बुलाया। तो 1:3 के हिसाब से अगर हम 692 में वैकेंसीज है, मतलब उनको 692 पद, 692 पोस्ट जो है भरनी है। तो अगर हम उस हिसाब से हम देखें कि एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुला रहे हैं, तो 692 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 2076, मतलब 2076 लोगों को वो कुल मिला के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब हम देखते हैं कि टीयर 2 में टीजीटी मैथ्स में कितने आए। ठीक है, तो ये ज्वाइंट आया है, ये टीजीटी यानी केवीएस और एनवीएस का नहीं आया है। टोटल टीजीटी में जो रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटमेंट नोटिस है आपकी, 1/2025 को ये नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से कितने लोग अपियर हुए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 760 है ना, ओबीसी में 1968 और एससी में 1101, 532 एसटी में, अनरिजर्व में 3156 और पीडब्ल्यूडी है ना, और अलग अलग कैटेगरीज थी कई सारी, उसमें छोटे छोटे नंबर थे, मैंने उनको सम करके लिख दिया 300। ठीक है, यहाँ पे अदर भी लिख देना, और भी जो अदर रिजर्वेशन होते हैं उनमें। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई, 7817 जो है टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो अपियर हुए थे टीयर 2 में। अब हमको 2076 लेना है और टोटल अपियर कितने हुए थे 718, मतलब 7817 हिंदी में बोलूँ तो, या 7817। ठीक है, तो इसमें से इतने लोगों को, मतलब 7817 में से 2076 लोगों को वो बुलाएंगे कहाँ पे, इंटरव्यू में। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो हमारा निकल के आता है कि जो 2076 है वो 7817 का 26.5% है। कितने परसेंट है, 26.5% है ना। मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो 2076 अपॉन 7817 इंटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, आपको पता चलेगा कि अराउंड 26.5% लोग ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, 7817 में से 2076 जो है वो 26.5% होता है। ठीक है, अब परसेंटाइल कैसे होता है कि अगर 26.5 परसेंटाइल जो टॉप के सिलेक्ट हो जाएंगे, तो अगर हम कट ऑफ देखें परसेंटाइल के हिसाब से तो कितना होगा, 73.5 परसेंटाइल, है ना। आप बेसिकली 100 में से 26.5 को माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके लिए जो एक मेथड है हमारे लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, स्टैट्स के अंदर एक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं। तो ये वाली मेथड हम यूज़ करके और कट ऑफ निकालें। अब हमारे पास जो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से मैं एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ एनालाइज करने की या एक्सपेक्ट करने की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में अगर हमने देखा कि 73.5 की क्या वैल्यू है, तो 73.5 की जो वैल्यू है नॉर्मल टेबल में वो कितनी है, प्लस में 0.63, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसका हमको यूज़ कैसे करना है, देखिए। अब पेपर को हम दो हिस्सों में, क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट से बात हुई है उसमें मुझे पता चला कि कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेट टू टफ और कह रहे थे इजी टू मॉडरेट। मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट वैसे कह सकता हूँ, बट देखिए डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कौन सा पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव भी है। और डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो 4 मार्क्स का तो उसमें पूरे के पूरे 4 मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपकी राइटिंग का या कुछ प्लस माइनस छोटा मोटा भी हुआ तो उसमें आपकी फॉल्ट निकाली जा सकती है और मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम पेपर मॉडरेट टू टफ ही मान के चलते हैं, क्योंकि मार्किंग इसी हिसाब से होगी। और कट ऑफ जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है कि चेकिंग कैसी है ना, इन सब चीज़ों पे भी मैटर करता है। तो चलिए हम लेके चलते हैं मॉडरेट टू टफ। पहले हम दोनों तरीके का कट ऑफ निकालते हैं।
मॉडरेट टू टफ लेके चलेंगे तो हम मीन जो आएगा इसका मार्क्स का वो आ रहा है 50 to 55, किसमें, आउट ऑफ 100। मीन मतलब कि इतने मार्क्स जो है एवरेज हर बच्चा ला रहा है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बच्चा इतना ही ला रहा है, हो सकता है इनमें से एक कोई जो है तो 80 ला रहा हो, 85 ला रहा हो, 90 ला रहा हो, ऐसे भी ला रहा हो, है ना। और दूसरा बच्चा जो है तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स ऐसे ला रहा हो। ठीक है, मीन कैसे निकलता है आपको पता है, एवरेज कहलाता है। तो एवरेज कितना लेके चले, अगर हम 50 to 55 लेके चले, ठीक है, मॉडरेट टू टफ में इतना स्कोर कर पाएंगे। तो म्यू, बेसिकली ये म्यू ऐसा था, इसको ऐसे लिख दिया, म्यू की वैल्यू कितनी आती है 52। 50 से 55 के बीच में जो हमने एक्सपेक्टेड मीन लिया वो ले लिया 52। ठीक है, बीच का पॉइंट ले सकते हो आप कोई भी। अब इसमें जो सिग्मा है वो बिटवीन कितना है 10 to 15। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये कितना है 10 to 15 है ना। 10 to 15 है, इसका मतलब कितना है आपका, कि इसका मतलब क्या होता है सिग्मा का, कि वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बच्चा मुझे बता रहा है सपोज दैट 50, तो दूसरा 50 मार्क्स ज़्यादा बता रहा है 65, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 15 का। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वेरियंस पे नहीं जा रहा हूँ कि वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बट आप ये समझिए कि डेविएशन है मेन लाइन से 10 to 15। तो हम 10 to 15 के बीच का एक नंबर ले लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी 12। ये आ गई हमारी सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड इंटू सिग्मा। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखते हैं म्यू की 52, जेड की हमने निकाली है ऊपर 0.63 और 12 सिग्मा की, तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 59.5। मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम 60 to 64 मान सकते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, ये कब होगा, अगर पेपर हमारा मॉडरेट टू टफ जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जाएगा। ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि आप सर दो दो कट ऑफ बता के कंफ्यूज कर रहे हो, तो मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा मॉडरेट टू टफ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इजी टू मॉडरेट अगर पेपर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे अगर कह रहे हैं कि नहीं इजी लगा पेपर हमें सर, ठीक है, तो मीन कहाँ चला जाएगा 55 to 60, जो कि 50 से 55 था वो 55 to 60। म्यू हम क्या ले लेंगे, इनके बीच का नंबर, 55 से 60 के बीच का नंबर हमने 57 एज्यूम कर लिया। फिर सिग्मा वही रहेगा, 12 भी रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 64.56। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ से निकल के आता है 65-70। मतलब कुल मिला के आप जो मीन ले रहे हो वो 57 ले रहे हो, तो 7 मार्क्स लगभग 7, है ना, 7.56 मार्क्स जो है वो फर्क लगा। 57 लिया था उसमें 7.56 जोड़ोगे तो ये आएगा, 52 लिया था उसमें 7.56 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 59.5 आएगा। अगर आपको लगता है कि सर मीन जो है 40 होगा, 40 मार्क्स होगा, तो 40 में 7.56 ऐड करोगे तो कितना चला जाएगा 47.56। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मीन जो है 40 मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली। तो इससे हमें पता चलता है कि मॉडरेट टू टफ में कट ऑफ 60 to 64 और 65 to 70, ये मैथमेटिकल वे है एनालिसिस का। ठीक है, इसमें मैंने सारा जो डेटा ऊपर उठाया हुआ है, ये वाला डेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा है अपियरिंग वाला, ये डेटा भी ऑफिशियल है। ये डेटा पूरा का पूरा ऑफिशियल है। ठीक है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं साइट पे, ये भी ऑफिशियल है। और एपियर्ड वाला भी ऑफिशियल है। उसके बाद जो मैंने चीज़ें अज्यूम की हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगाई है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से लगाई है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर कितना आएगा 65 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके 65 प्लस हैं तो आप इस तरीके से भी बाहर, मतलब बाहर मतलब आप कट ऑफ के अंदर है ना, मतलब आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के लिए मोस्ट प्रोबेबली तय है। ठीक है, और अगर इस वाले के अंदर भी 65 प्लस है ना, तो मतलब अगर हम दोनों का मिक्सचर ले तो सेफ स्कोर कितना हो जाएगा 65 प्लस। ये आपका क्या हो जाएगा सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैसे डिराइव किया आप भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। मैंने बता दिया कि इसमें मैंने कैसे मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए हैं। ठीक है, आप भी चाहें तो किसी भी एग्जाम का कट ऑफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, है ना, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, प्रॉपर पूरा डेटा उठा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी है तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही, रियल कट ऑफ आने तक वेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हमारा पेपर का जो टीयर 2 का है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा अप्रैल के लास्ट में या मई के मिड में। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि केवीएस किसी भी तरीके का रिजल्ट निकालने में आपका 1 से 1.5 महीना लेता ही लेता है। ठीक है, और इंटरव्यू का रिजल्ट आने में भी सपोज दैट आप मान लीजिए कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और इस तरीके से कट ऑफ होगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना है कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, कि मैथ्स वाले बच्चों को, मैथ्स वाले कैंडिडेट्स को किस तरीके से इंटरव्यू में प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसलिए जिनका भी 65 से प्लस का स्कोर है वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। और साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।